Hello everyone, this is Rohit Kumar here, and you all are watching my geography class. This is the first part of geography, chapter number 2, Physical Features of India. Today I shall try to explain various topics in this video. So I hope you will get benefit after watching this video. So let's start. First of all, हम इस चैप्टर के नेम को ही एक्सप्लेन करते हैं, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. इट मीन्स इंडिया की जो फिजिकल फीचर्स हैं, यानी कि भारत की जो भौतिक स्वरूप हैं या उसकी जो फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स हैं, उनके बारे में यहाँ पर एक्सप्लेनेशन करनी है कि इंडिया का जो भारी स्वरूप है उसमें क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं, उसको हमें यहाँ दर्शाना है. क्लियर? चलिए. You have already learnt earlier that India is a vast country with varied landforms. As you know very well that India is a vast country which contain various landforms. इंडिया एक विशाल देश है जिसमें डिफरेंट टाइप के लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं. उसके डिफरेंट स्थल आकृतियाँ यहाँ पर अवेलेबल हैं. लाइक व्हाट काइंड ऑफ टेरेन डू यू लिव इन, आप किस टाइप के टेरेन इलाके में रहते हैं. इफ़ यू हैव live in the plains, you are familiar with the vast stretch of plain land. Suppose that आप अगर किसी प्लेन एरिया में लिव करते हैं तो आप उसके बारे में, प्लेन एरिया के बारे में, जो वेस्ट एरिया में स्ट्रेच फैला हुआ है उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे. इन कंट्रास्ट इफ़ यू लिव इन हिली रीजन, और अगर आप हिली रीजन में लिव करते हैं तो द रग टेरेन विद माउंटेन्स एंड वैलीज आर कॉमन फीचर्स. तो आप वहाँ के दूर दूर तक फैले हुए जो माउंटेन और वैली एरियाज हैं उनके कॉमन फीचर्स से बहुत अच्छी तरह से परिचित होंगे. इनफैक्ट आवर कंट्री हैज़ प्रैक्टिकली ऑल मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ. वास्तव में हमारा देश भारत जो है उस पे उसकी जो फिजिकल फीचर्स हैं वो अर्थ पर डिफरेंट फिजिकल फीचर्स को कंटेन किए हुए हैं. इट मीन्स यहाँ पर माउंटेन भी है, इंडिया में ही माउंटेन है, प्लेन्स हैं, डेजर्ट है, प्लेट्यू है, आइलैंड है. इस टाइप की वेरियस फिजिकल फीचर्स अर्थ के और अदर कंट्रीज में आपको देखने को सूटेबली नहीं मिलेंगे, कि जहाँ पर माउंटेन भी बहुत प्रॉपर अमाउंट में हो, प्लेन एरिया भी हो, डेजर्ट एरिया भी हो, प्लेट्यू एरियाज भी हों और आइलैंड भी हों. तो इंडिया इस चीज़ में बहुत अच्छी तरीके में लोकेटेड है. क्लियर? कंटिन्यू. द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्लेज ग्रेट फिजिकल वेरिएशन. इंडिया की जो भारत की भूमि बहुत सारे फिजिकल फीचर्स के वेरिएशंस को डिस्प्ले करने का काम करती है. यानी भारत में बहुत सारे भौतिक विभिन्नताओं को हम ईजिली देख सकते हैं. जियोलॉजिकली द पेनिनसुलर प्लेट्यू कॉन्स्टिट्यूट वन ऑफ द एंशियंट लैंड मॉसेज ऑन द अर्थ सरफेस. यहाँ पर इट मीन्स अगर हम जियोग्राफिकली देखें, अगर जियोलॉजिकली वे में देखें, भूगर्भीय तौर पर देखें, तो जो हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू हैं वो अर्थ की सतह पर बहुत एंशियंट टाइम से ही अवेलेबल हैं. इट वाज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक्स. ऐसा माना जाता है कि ये लैंड का बहुत ही स्टेबल पार्ट है, यानी स्थिर पार्ट है पेनिनसुलर प्लेट्यू. द हिमालयज एंड द नर्दर्न प्लेन्स आर द मोस्ट रीसेंट लैंडफॉर्म्स. और इसके बाद हिमालय और नर्दर्न प्लेन जो हैं वो रिसेंटली, यानी कि उनके बाद बहुत ही बाद के समय में बनी हुई लैंडफॉर्म्स हैं, स्थलाकृतियाँ हैं. इट मीन्स रीसेंट टाइम में बने हुए हैं. हिमालय और नर्दर्न प्लेन ये बाद के हैं, और जबकि जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो स्टेबल लैंड ब्लॉक है, और वो भी बहुत पुराने टाइम का. From the viewpoint of geology, Himalayan mountains form an unstable zone. यहाँ पर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू द जियोलॉजिस्ट, हिमालयन माउंटेन जो है वो एक अनस्टेबल जोन के रूप में दिखाई देता है. अकॉर्डिंग टू द जियोलॉजिस्ट, भूगर्भ वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग हिमालयन माउंटेन एक अनस्टेबल जोन के रूप में है, अस्थिर भाग के रूप में. The whole mountain system of Himalaya represent a very youthful topography with high peak, यहाँ deep valley and fast flowing rivers.
होल माउंटेन सिस्टम जो है उसमें हिमालय का जो होल माउंटेन सिस्टम है वो एक वेरी यूथफुल टोपोग्राफी को रिप्रेजेंट करता है। यूथफुल यानी कि युवा इस स्थलाकृति को। इसके साथ साथ उसमें क्या क्या पाया जाता है, हिमालय में बात कर रहे हैं हम। हिमालय का जो पूरा होल माउंटेन सिस्टम है उसमें वेरी यूथफुल टोपोग्राफी के साथ साथ हाई पीक, डीप वैली और फास्ट फ्लोइंग रिवर्स वहाँ पर अवेलेबल हैं। द नर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड ऑफ एल्यूवियल डिपॉजिट्स। नर्दर्न प्लेन जो है आपका वो एल्यूवियल डिपॉजिट के साथ बना हुआ है। एल्यूवियल सॉइल जो है उसके जमा होने से ही आपके ये नर्दर्न प्लेन एरिया बना है। द पेनिनसुलर प्लेटू इज कंपोज्ड ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक विद जेंटली राइजिंग हिल्स एंड वाइड वैलीज। अभी हमने देखा कि नर्दर्न प्लेन एरिया तो एल्यूवियल सॉइल के डिपॉजिट होने से बना है। इसके बाद पेनिनसुलर प्लेटू जो बना है, पेनिनसुलर प्लेटू एरिया जो बना है वो कहाँ कैसे बना है, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक के कंपोजिशन से बना है, दोनों के कंबाइंड फॉर्म से। और इसके साथ साथ वो वहाँ पर जो बहुत ही कम ऊंचाई वाली जो हिल्स हैं और उसके साथ साथ वाइड वैलीज के कॉम्बिनेशन से मिलकर बने हैं आपके ये पेनिनसुलर प्लेट्यू। कम ऊंचाई वाली पहाड़ियाँ और वाइड वैलीज के एरिया में बना है। और ये किन किन से बना है, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक के कॉम्बिनेशन से क्या बना है, पेनिनसुलर प्लेट्यू। क्लियर। आगे मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन्स। अब इंडिया का मेजर पार्ट में फिजियोग्राफिक डिवीजन करें अगर हम, मुख्य भौगोलिक वितरण करें अगर भारत का, तो कैसे है। द फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिवीजन। इंडिया का जो अगर हम फिजियोग्राफिक डिवीजन करें तो उसके फिजिकल फीचर के अकॉर्डिंग तो वो इस टाइप से होगा। ये है इंडिया का फिजियोग्राफिक डिवीजन। फर्स्ट द हिमालयन माउंटेन, सेकेंड वन द नर्दर्न प्लेन्स, और नेक्स्ट वन इज पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन्स एंड लास्ट वन इज द आइलैंड। फर्स्ट पॉइंट इसमें अब हमारा आता है द हिमालयन माउंटेन। ये हमारे इंडिया के उसकी जो फिजिकल फीचर्स हैं उनके अकॉर्डिंग हम उसका इंडिया का ब्रॉड डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है हिमालयन माउंटेन। द हिमालय जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन स्ट्रेच ओवर द नर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। इंडिया के नर्दर्न बॉर्डर पार्ट में फैला हुआ हिमालयन माउंटेन, जिसे हम जियोलॉजिकली वे में देखें, अगर उसके भूगर्भीय रूप में देखें तो वो एक यंग माउंटेन है। अभी हमने बताया भी था कि हिमालय जो है वो यंग है, नर्दर्न प्लेन भी, और इसके साथ साथ जो पेनिनसुलर प्लेटू हैं वो एंशिएंट हैं। तो इंडिया के नर्दर्न बॉर्डर एरिया पर फैला हुआ हिमालयन माउंटेन जियोलॉजिकली वे में यंग है, और अगर हम उसके स्ट्रक्चरली उसे देखें तो वो फोल्ड माउंटेन से बना हुआ है, वलित श्रृंखलाओं से, पर्वतों से बना हुआ है। क्लियर। आगे दीज माउंटेन रेंज रन इन अ वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द इंडस टू द ब्रह्मपुत्र। हिमालय की ये माउंटेन रेंज जो हैं ये वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में इंडस रिवर से ब्रह्मपुत्र की साइड को स्ट्रेच हैं, फैली हुई हैं। द हिमालय रिप्रेजेंट द लॉफ्टीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर ऑफ द वर्ल्ड। ये बैरियर यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है। बैरियर होते हैं रुकावट वाले, अवरोध वाले। हिमालयन माउंटेन जो है वो वर्ल्ड की सबसे ऊंची माउंटेन रेंज है। इसके साथ साथ ये एक लेटेस्ट टाइप की और लॉफ्टीएस्ट टाइप की वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड की सबसे मोस्ट बैरियर्स में से एक है, अवरोधकों में से, रुकावट जो डालते हैं, दूसरे साइड से बचाने का काम करते हैं, ये समझ सकते हैं आप। दे फॉर्म एन आर्क विच कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर। ये आर्क बनाने का काम करते हैं, यानी कि आर्क समझते हैं ना, जो मैथ में आता है आपका आर्क, जो इस टाइप से लगाते हैं, लाइक इस टाइप से जो आर्क लगाते हैं, अर्धवृत्त जो होता है, तो एक आर्क बनाते हैं जो लगभग 2400 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करता है। देयर विड्थ वेरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। इस हिमालयन माउंटेन की अगर हम बात करें तो इसकी विड्थ जो है वो कश्मीर में 400 किलोमीटर तक है और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। अब द एल्टीट्यूड वेरिएशन आर ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ देन दोज इन द वेस्टर्न हाफ।
हिमालय के ईस्टर्न डायरेक्शन में एल्टीट्यूड वेरिएशन ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू वेस्टर्न हाफ। द हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस इन इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। हिमालय अपने लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में 3 रेंजेस में बांटने का 3 पैरेलल रेंजेस को कंसिस्ट करता है। यानी कि हिमालय जो है वो अपने उसे हम अगर पैरेलल रेंज में बांटें तो उसे 3 पार्ट में बांटा जा सकता है। अ नंबर ऑफ वैलीज लाइज बिटवीन दीज रेंजेस, और इन रेंजों के बीच में कई सारी वैलीज लोकेटेड हैं, पाई जाती हैं। द नर्दर्न मोस्ट रेंज इज नोन एज द ग्रेट और इनर हिमालय और द हिमाद्री। यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके नॉर्थ पार्ट में एक ग्रेट रेंज है, नॉर्दर्न मोस्ट रेंज, जिसे ग्रेट और इनर हिमालय या हिमाद्री कहा जाता है। किस साइड में? ये नर्दर्न साइड में। ध्यान रखना है कि हिमाद्री माउंटेन रेंज जो है वो किधर है? नर्दर्न हिमालयन माउंटेन रेंज में। इट इज़ द मोस्ट कंटिन्यूस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ द लॉफ्टेस्ट पीक विद एन एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर्स। ये रेंज जो है कई सारे माउंटेनों से मिलकर बनती हैं, यहाँ ध्यान रखना है। और यही एक हिमाद्री माउंटेन रेंज जो है, इस हिमालय माउंटेन का जो हिमाद्री पार्ट है, इसमें कई सारी कंटिन्यूस रेंज कंसिस्टिंग होती हैं लॉफ्टेस्ट, और जो एक हाई पीक, इनका जो एवरेज हाइट है वो 6000 मीटर तक की हाई पीक वाली इस माउंटेन रेंज में पाई जाती हैं माउंटेन्स हिमाद्री पार्ट में। इट कंटेन्स ऑल प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स, और इसमें हिमालय के लगभग सभी प्रोमिनेंट पीक पाए जाते हैं। सभी जितनी भी ऊंचे शिखर हैं, मुख्य शिखर, वो यहाँ हिमालयन माउंटेन रेंज में ही पाए जाते हैं। क्लियर? आगे कंटिन्यू। ये रही जो अभी हमने बात की थी उसमें माउंटेन रेंज की, तो उसमें कितने पीक हैं? ये हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालय। माउंट एवरेस्ट किस कंट्री से बिलोंग करता है? नेपाल से। इसकी हाइट है 8848। ये इंडिया में यहाँ आता है आपका नंदा देवी, और इसकी हाइट 7817। केमेट इसकी 7756। नामचा बरवा 7756 मीटर। यहाँ से द फोल्ड ऑफ द ग्रेट हिमालयाज आर एसिमेट्रिकल इन नेचर। जो अभी हमने बात की थी, फोल्ड बने होते हैं उसमें हिमालय माउंटेन रेंज में, तो वो हिमालय के जो ग्रेट हिमालय के जो फोल्ड हैं वो एसिमेट्रिकली होते हैं, सिमेट्रिकल नहीं होते। सिमेट्रिकल मतलब होता है 2 बराबर पार्टों में, ये यहाँ 2 इक्वल पार्टों में नहीं होते। कोई कम ऊंचाई का होगा, कोई ज़्यादा ऊंचाई का, असीमित होंगे। द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालय इज कम्पोज्ड ऑफ ग्रेनाइट। हिमालय के इस पार्ट का जो कोर है वो किससे बना है? ग्रेनाइट से। यहाँ पर क्या पाया जाता है? ग्रेनाइट। इट इज पेरेनियली स्नो बाउंड एंड अ नंबर ऑफ ग्लेशियर्स डिसेंड फ्रॉम दिस रेंज। और यही वो रेंज है जहाँ से ग्लेशियर्स स्टार्ट होते हैं फ्लो करने। और ये ऑलवेज जो है, ये रेंज जो है हमेशा बर्फ़ से ढकी रहती है। दिया है ना पेरेनियली स्नो बाउंड, मोस्टली जो है ये स्नो से कवर्ड रहने वाली एरिया है। क्लियर? ग्रेट हिमालय रेंज। अभी तक हमने बात की हिमालय की एक माउंटेन रेंज की जिसे हिमाद्री कहा जाता है, उसमें बहुत सारी माउंटेन रेंजेस हैं। अब दूसरे की बात करते हैं, द रेंज लाइंग टू द साउथ। वो हिमाद्री तो नॉर्दर्न साइड में थी, अब सदर्न में आते हैं। द रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री फॉर्म्स द मोस्ट रग्ड माउंटेन सिस्टम एंड इज नोन एज हिमाचल और लेसर हिमालय। हिमालय माउंटेन रेंज के सदर्न पार्ट में हिमाद्री जो है वो बहुत सारे माउंटेन रेंजेस को बनाती है, और उनको क्या कहा जाता है? उन माउंटेन सिस्टम को हिमाचल या लेसर हिमालय। क्लियर? ये किस पार्ट में बनना है? साउथ पार्ट में। द रेंजेस आर मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक्स। इसमें जो माउंटेन रेंजेस हैं, इनमें जो श्रृंखलाएँ हैं, उनका जो कंपोजिशन है वो मोस्टली जो है किन से हुआ है? हाईली कंप्रेस्ड और अल्टर्ड रॉक से वो मिलकर बनी है। ये माउंटेन रेंज हाईली कंप्रेस्ड और अल्टर्ड रॉक से मिलकर बनी है। द एल्टीट्यूड वेरीज बिटवीन 3700 एंड 4500 मीटर्स एंड द एवरेज विड्थ इज ऑफ 50 किलोमीटर। इसका जो एल्टीट्यूड है, फैलाव है, वो लगभग 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक है, और इसका जो अगर हम एवरेज विड्थ निकालें तो वो लगभग 50 किलोमीटर के आसपास है। अब यहाँ की मेन चीज़ आ जाती है ये पीर पंजाल रेंज।
While the Pir Panjal range forms the longest and the most important range, इस हिमालयन माउंटेन में पीर पंजाल रेंज जो है वो यहाँ की लॉन्गेस्ट और सबसे इम्पोर्टेंट रेंज है. द धौलाधार एंड द महाभारत रेंज आर ऑल्सो प्रोमिनेंट वंस. इसके अलावा धौलाधार और महाभारत श्रृंखलाएँ भी हिमालयन माउंटेन की इम्पोर्टेंट रेंजों में से ही एक हैं. दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ द फेमस वैली ऑफ कश्मीर. इन्हीं माउंटेन रेंजों में हिमालय की जो फेमस वैली है कश्मीर, वो भी यहाँ पर लोकेट है. द कांगड़ा भी यहाँ पर है, द कुल्लू वैली, ये सब कहाँ पर हैं? इन्हीं माउंटेन रेंजों में. आपके महाभारत रेंज है, धौलाधार है, पीर पंजाल, इन्हीं जो हिमालय की माउंटेन रेंज है वहीं पर कश्मीर है, कांगड़ा है, कुल्लू है, ये सब पाए जाते हैं. दिस रीजन इज़ वेल नोन फॉर इट्स हिल स्टेशन. और इसीलिए ये एरिया जो है अपने हिल स्टेशनों के लिए जाना जाता है. आपने देखा होगा कुल्लू मनाली ये हिल स्टेशंस हैं, तो ये इसीलिए जाने जाते हैं क्योंकि यहाँ पर माउंटेन रेंजेस हैं. आई होप इज दिस क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू. थैंक यू. हैव अ नाइस डे फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हम अपना आगे का पार्ट जो है अभी इसमें और भी बचा है हिमालयन माउंटेन में. ये शिवालिक वाला है, आउटर वाला. अभी हमने नर्दर्न की देखा, उसमें हिमाद्री था. सदर्न में आपके हिमाचल या लेसर हिमालय कहेंगे, और उसके आउटर मोस्ट में आएगा ये आपका शिवालिक, जिसे हम आगे कवर करेंगे. क्लियर? ओके, थैंक यू.